तो कल 6 क्लास था कैश फ्लो स्टेटमेंट का, कल 6 था शायद, वॉट एवर, अब जो 6 लिख दिए तो 5th था, चलो 5th कर देता। कल हम लोग का 5th क्लास था कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कर रहे थे। क्या देखिए उसमें कि नॉन करेंट एसेट से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, कौन सा एक्टिविटी हमारा कहलाता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मतलब एसेट्स अदर देन करेंट एसेट्स, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसमें कंसीडर किया जाता है। क्या था सर वो सब? फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, लोन गिवन, ये सब चीजें सारी की सारी क्या कहलाती है? हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कवर होती है। हमने फिर एक क्वेश्चन भी करा, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे और क्या हो गया था? पावर डाउन हो गया था, ठीक है। तो आधा इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए थे और हाफ पोर्शन हम लोग का बाकी था, वो हाफ पोर्शन को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या था? कैलकुलेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग। ओपनिंग बैलेंस इधर था और क्लोजिंग बैलेंस इधर था। इन्वेस्टमेंट इन लैंड था, लैंड में इन्वेस्टमेंट किए थे, कितना? पहले ओपनिंग बैलेंस 6 लाख और क्लोजिंग बैलेंस 16 लाख। तो हम लोग ये समझे कि 10 लाख का क्या हुआ? लैंड एक्वायर हुआ है, ठीक है। उसके बाद 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था, ओपनिंग बैलेंस 4 लाख था और क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 2,50,000। इसका मतलब क्या हुआ कि 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट हम लोग क्या किए हैं? सेल किए हैं। तो इन लोग इन्वेस्टमेंट सेल लिखा, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना? 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट ने क्या किया? बेचा। 4 लाख से इन्वेस्टमेंट कितना घट के आ गया था? 2.5 लाख। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट हम लोग बेचे। अब बताया नहीं गया कि प्रॉफिट बेचे तो लॉस क्या, लॉस से बेचे, तो हम बोले कि जितना प्राइस था उतना पे हम लोग क्या किए हैं? बेचे। तो 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट बेचे, 1.5 लाख का मेरे को प्रॉफिट, सॉरी कैश आ गया। अब इन्वेस्टमेंट क्या किया? 10% लगा हुआ था। 10% लिखा हुआ होने का मतलब ये था कि इन्वेस्टमेंट पे 10% मेरे को क्या हो रहा था? इनकम हो रहा था। और ये बताया नहीं गया कि कब हम लोग इन्वेस्टमेंट बेचे थे। तो अगर बताया नहीं जाएगा तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि इन्वेस्टमेंट कब बिका है? स्टार्टिंग में ही बिक गया है। तो 4 लाख का इन्वेस्टमेंट था ओपनिंग, इसमें 1.5 लाख बेच दिए, 2.5 लाख इन्वेस्टमेंट बचा रहा और साल भर 2.5 लाख ही चला। तो साल भर में 10% इसको इनकम हुआ, तो कितना मेरे पास कैश आया इंटरेस्ट से या इनकम से? 2.5 लाख का 10% कितना? 25,000 मेरा प्रोसीड हुआ किससे? इन्वेस्टमेंट से। फिर बात आई प्लांट की। प्लांट क्या है हमारा? फिक्स्ड एसेट्स है। ये भी क्या है मेरा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओपनिंग बैलेंस 2 लाख का था और क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 3 लाख का था। हम बोले मतलब कि फिक्स्ड एसेट्स के बारे में अगर समझ में नहीं आएगा तो आपको क्या करना है? उसका अकाउंट ओपन कर देना है। तो मैंने प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट खोल दिया, ओपनिंग बैलेंस बीडी में लिख दिया और क्लोजिंग बैलेंस सीडी में लिख दिया। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट था। इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट ये था कि मशीन कॉस्टिंग 40,000, ठीक है ना। एक मशीन था जिसका कॉस्ट कितना था? 40,000। जब खरीदे थे तो कितना लगा था इसमें? 40,000। उस पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन कितना? 12,000। एक मशीन जो हम लोग खरीदे थे 40,000, उसमें अब तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका था? 12,000। मतलब अभी कितना का मशीन बचा हुआ था? 28,000 का ये मशीन बचा हुआ था। 28,000 का मशीन ये बचा हुआ था और उसको कितना बेचे हम लोग? वाज सोल्ड फॉर 35,000। 28,000 का मशीन हम लोग कितना बेचे? 35,000 में बेचे। तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हो गया 7,000 रुपए। तो इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? मशीन के अकाउंट में लिखेंगे। बेचे तो बाई बैंक अकाउंट होगा, बाई बैंक अकाउंट। बाई बैंक अकाउंट कितना में बेचे? 35,000। जैसे ही 35,000 में बेच दिए, मेरे को प्रॉफिट कितना हो गया? 7,000 का। तो प्रॉफिट किधर लिख देंगे? इस साइड, लेफ्ट साइड। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। क्यों प्रॉफिट इधर लिखेंगे? इसको जानने के लिए आपको क्या हम लोग बोल रहे थे कि डेप्रिसिएशन का क्लास रिवाइज करके आइएगा। जो लोग रिवाइज करके आएंगे उनको फटाक से समझ में आ गया होगा, और बाकी लोग गेस कर रहे होंगे कि ये कैसे हो गया। यहाँ पे जो गेस कर रहे हैं वो गेस करते रह जाइए एग्जाम तक, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। प्रॉफिट कितना हो गया? 7,000 रुपए। और आगे देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 60,000। डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ तो प्लांट एंड मशीनरी में कहाँ आएगा? बाई डेप्रिसिएशन। कितना? 60,000, ठीक है। अब इस अकाउंट को हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, तो लेफ्ट साइड आ रहा है 395
और क्रेडिट साइड कितना आ रहा है, इधर गम आ रहे हैं तो इधर भी लिखेंगे 395। इसका मतलब मेरा डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो कुछ फिगर छूट गया है। कितना का फिगर छूट गया है, 1,88,000। इतना ही आ रहा है ना, चेक करो एक बार। 395 में घटाओ 2,07,000। देखो कितना आ रहा है, वो 188 आ रहा है ना। ठीक है, तो ये 188 आ रहा है, तो ये 188 क्या है, बैलेंस फिगर ये 188 क्या है। तो जो लोग डिप्रिसिएशन का क्लास अच्छे से करके आएंगे होंगे तो उनको ये पता चल गया होगा कि ये जो बैलेंस है ये क्या है, परचेज हुआ है टू बैंक अकाउंट। ये मशीन क्या हुआ है, परचेज हुआ है। परचेज हुआ तब ना मशीन का वैल्यू कितना हो गया, 3 लाख रुपया। 2 लाख का मशीन था जिसमें इतना ऑलरेडी घट चुका है 95,000, तो वो ऑलरेडी वो बढ़ा हुआ है। तो क्या मतलब कैसे बढ़ा, मशीन परचेज किए थे तभी बढ़ा। ठीक है, तो जो लोग डेप्रिसिएशन क्लास करके आए होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि क्या है, परचेज। बार बार हम क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि फिर से डेप्रिसिएशन पढ़ाएं। तो ये पार्ट आपको खुद से ही करना है। एक बार डेप्रिसिएशन कर लीजिए, फिर ये फिर से क्लास वीडियो चला लीजिएगा। आई कांट हेल्प मोर। अब बताओ इसमें से क्या काम का चीज मिला जो हम लोग यूज करते थे कहाँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में। पहला, बैंक अकाउंट। कैश फ्लो मतलब बैंक पैसा आया या गया, मेरा क्या कहलाएगा, कैश मूवमेंट कहलाएगा। तो बैंक अकाउंट से 1,88,000 रुपए का क्या किया हम लोग, पेमेंट किए। टू बैंक अकाउंट है, मतलब बैंक क्या हुआ है, पैसा गया है। तो परचेज किए क्या हम लोग, मशीन। तो मशीन परचेज किए होंगे तो मेरा पैसा गया, एक्विजिशन ऑफ मशीन या परचेज ऑफ मशीन, जो भी समझ लो, परचेज ऑफ मशीन। मशीन परचेज किया तो कितना पैसा गया मेरा, 1,88,000। ठीक है, और दूसरा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन है, जरूर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखे होंगे भाई, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। कितना, 7,000। इसका मतलब ये कहाँ गया होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सा एक्टिविटी आ गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गया। तो हम इसको हटाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन बनाने के लिए दिया नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग पीबीटी से स्टार्ट किए होंगे। इसमें क्या करेंगे हम लोग, अदर प्रॉफिट को लेस करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। कितना घटाएंगे, 7,000 रुपये। दोनों का काम कंप्लीट कर दिया। तीसरा आइटम क्या आ रहा है, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा था और क्या, प्लांटिंग मशीनरी क्रेडिट हो रहा था। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा था मतलब पैसा आया है, ऐसे भी सेल किए थे तो पैसा तो आया ही है ना। तो पैसा आया किस चीज से मेरे को, मशीन बेचने से। तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीन। कितना, 35,000। 35,000 मेरे को मशीन बेचने से आया, तो मेरे लिए क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो है। और उसके बाद क्या चलते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन आया होगा, कितना से, 60,000। तो डेप्रिसिएशन कौन सा आइटम है, नॉन कैश आइटम है, इसको भी हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए हम इसको कहाँ ऐड करते हैं, पीबीटी में डेप्रिसिएशन ऐड करें, कितना, 60,000। तो इन्वेस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कुछ भी है मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को क्या बनाने के लिए दिया गया था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बट हम कनेक्ट करवा दिए कि कैसे एक लेजर से दोनों जगह कनेक्ट हो रहे हैं। प्लांट एंड मशीनरी एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, लेकिन जितना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हिट कर रहा है उतना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हिट कर रहा है। मतलब दोनों एक ही मतलब इलस्ट्रेशन रहेगा, उसमें क्या आपको बहुत जगह इफेक्ट जाएगा उसका। ठीक है, अब मशीन का काम हम लोग कंप्लीट कर लिए। उसके बाद लास्ट क्या बचा, गुडविल। गुडविल पहले 15,000 का था, गुडविल बढ़ के कितना हो गया है, 80,000। मतलब गुडविल हम लोग परचेज किए होंगे। तो क्या है, परचेज ऑफ गुडविल। कितने का गुडविल परचेज किए, परचेज नहीं बोलो, एक्विजिशन बोल लो, कुछ बोल लो, चलो
परचेज ऑफ गुडविल, कितना गुडविल परचेज की? गुडविल भी नॉन करेंट एसेट्स है क्या? हाँ, तो उसका ही परचेज यहीं पे आएगा। 15,000 से बढ़ के 80,000 हो गया, तो 65,000 मेरा पैसा गया होगा। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है। कितना है बताओ? फास्ट। माइनस में फिगर आया 10,43,000। ठीक है, तो माइनस में आए थे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से हम लोग एजम्पशन क्या लगाए थे वो लिख लेते हैं। एजम्पशन ये लगाए थे कि हम लोग इन्वेस्टमेंट कब बेचे हैं? ओपनिंग में 4 लाख से 2.5 लाख हुआ था, हम लोग क्या क्या एज्यूम किए थे कि इन्वेस्टमेंट हम लोग स्टार्टिंग में ही बेच दिए थे। इट इज एज्यूम दैट इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड ऑन 1 4 2004 है ना, 14 है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे इस पे, और उसके बाद एक सम करेंगे जिसमें तीनों एक्टिविटी रहेगा और पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट यूज करेंगे इसमें। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हम लोग इससे कैश फ्लो निकालना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से निकालना है। ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख 7,60,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,70,000 3,15,000, पेटेंट्स 3,20 2,10, गुडविल 1,50 और 1,20। प्लांट एंड मशीनरी का अब कौन सा कंसेप्ट आ गया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट था सर कि 12 तक परेशान करेगा? हाँ, परेशान करेगा। ठीक है, ड्यूरिंग एडिशनल ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ? डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 80,000। ए मशीन हैविंग बुक वैल्यू 1,40,000 वाज सोल्ड फॉर 1,50,000। ठीक है, पेटेंट्स हैविंग ए बुक वैल्यू ऑफ 60,000 वेयर सोल्ड फॉर 45,000। चलो देखते हैं ये कैसे बनेगा, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। मेरे को बनाना क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मेरे को निकालना है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो हम लोग क्या लिखेंगे? पहले हम लोग कॉलम बनाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब प्लांट एंड मशीनरी का कुछ फिगर दिया हुआ है एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कुछ फिगर दिया हुआ है। हम आपको बताए थे ये कि अगर नहीं समझ में आएगा तो आप क्या करेंगे? अकाउंट खोलेंगे। कौन कौन सा अकाउंट खोलेंगे हम लोग? प्लांट एंड मशीनरी का और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन।
ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हम लोग क्या कर लिए, अकाउंट ओपन कर लिया। बताओ ओपनिंग बैलेंस क्या क्या है। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 8 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 7,60,000। तो ओपनिंग बैलेंस 8 लाख है, तो टू बैलेंस बीडी कितना हो गया, 8 लाख, और बाई बैलेंस सीडी कितना, 7,60,000। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्या होता है हमारा, इट इज ए काइंड ऑफ प्रोविजन। तो प्रोविजन का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ओपनिंग बैलेंस है 2,70,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 3,15,000। तो ये भी हम लोग ऐसे ही लिख दिया, बाई बैलेंस बीडी कितना, 2,70,000, और टू बैलेंस सीडी कितना हो गया, 3,10,000। जो जो इन्फॉर्मेशन देते जा रहे हैं हम क्या करते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। प्लांट एंड मशीनरी से ये दोनों इन्फॉर्मेशन था, और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे था, ये दोनों इन्फॉर्मेशन है। पहला इन्फॉर्मेशन है डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना, 80,000। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे कितना चार्ज हुआ है, 80,000 चार्ज हुआ। तो डेप्रिसिएशन कहाँ लिखते हैं हम लोग, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में या डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में, किसी को आइडिया है कहाँ लिखा करते थे, डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज करते थे, प्लांट एंड मशीनरी में चार्ज करेंगे या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कोई क्लास करने के लायक ही नहीं, कोई एग्जाम के लिए सीरियस ही नहीं है, ये किसी ने रिवाइज करा ही नहीं डेप्रिसिएशन चैप्टर को। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का वो तरीका है, मेथड है, तो डेप्रिसिएशन का एंट्री होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं डेप्रिसिएशन पढ़ाऊं मैं डेप्रिसिएशन, प्रॉपर टाइम मिला था आप लोगों को डेप्रिसिएशन पढ़ने के लिए, तो क्यों नहीं हुआ, कोई रीजन कि सर ये रीजन हुआ कि मैंने कंप्लीट नहीं कर पाए, क्या ऐसा दिक्कत था कि आपने डेप्रिसिएशन रिवाइज नहीं कर पाए, क्या नोट्स नहीं था, पीडीएफ नोट्स था आपके पास, तो कोई बोल दिया कि नोट्स नहीं था, नोट्स तो पीडीएफ नोट्स है, आप फोन में भी ओपन करके पढ़ सकते थे, लेकिन नहीं, हमने ट्राई ही नहीं करा। क्या कर सकते हैं हम, नहीं बताओ। अब मैं डेप्रिसिएशन पढ़ाऊं तो कल अगर किसी को लगता है कि हाँ डेप्रिसिएशन पढ़ना चाहिए, तो कल हम लोग का डेप्रिसिएशन का बैकअप क्लासेस है 11th वाले स्टूडेंट के लिए, आके आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम माई साइड कि मैं डेप्रिसिएशन पढ़ाऊंगा। डेप्रिसिएशन का एंट्री पूछे 11th का है, और आप कल जाकर के 1 महीने बाद दोगे 12th का एग्जाम, हाउ, और आपको मार्क्स कितना लाना है, 100, भाई नहीं आएगा, पास हो जाना बहुत बड़ी बात है, पता नहीं। डेप्रिसिएशन का एंट्री होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। आई एम जस्ट कंप्लीटिंग माई सिलेबस, आप लोग देख लो आप लोग कैसे करना है, और बैठ के क्लास में 2 मिनट रिवाइज नहीं करना है आपको, बस हल्ला करना है। मैं 2 मिनट के लिए उधर गया, आप रिवाइज कर सकते थे या नहीं, कि सर बार बार बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन, क्या ऐसा है कि डेप्रिसिएशन मेरे को सर रिवाइज करने के लिए, चलो पीडीएफ खोल के देख लेते, लेकिन नहीं, पता नहीं पीछे चारों लड़का क्या कर रहा था, नवनीत, तुम्हारा क्या नाम है, प्रिंस, क्या 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 ऐसा इंपॉर्टेंट काम था कि तुम लोग इतना हल्ला कर रहे थे, रिवाइज कर सकते थे। मैं कितने बार बोल रहा हूं कि आपको डेप्रिसिएशन रिवाइज करना है, जिनको नहीं पढ़ना है उनसे तो हम बात ही नहीं करेंगे, उनको पता है हम लोग पढ़ेंगे नहीं, वो लोग क्लास आते हैं, आएंगे क्लास में बैठेंगे, देखेंगे, हंसी मजाक करेंगे, क्योंकि बाद में तो यही सब चीज मेमोरी बनती है ना, तो इसको थोड़ी मिस करेंगे, पढ़ाई थोड़ी काम आएगा। चल आई विल कंप्लीट माई सिलेबस, बाकी आप लोग देख लेना। डिप्रिसिएशन का एंट्री होता है बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 80,000, ठीक है। उसके बाद बोला क्या, ए मशीन हैविंग बुक वैल्यू 1,40,000 वॉज सोल्ड फॉर 1,50,000। 1,50,000 मैंने क्या किया, मशीन बेचा कितने में, 1,50,000 में मैंने क्या किया, मशीन बेचा। तो बाई बैंक अकाउंट कितना करूंगा मैं, 1,50,000।
अब ये अकाउंट को क्या करेंगे हम, ये एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट है, इसको हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। तो इधर आया 3,50,000, क्लोजिंग बैलेंस 3,10,000 था कि 3,15 था, 3,15 था, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो, ये 3,10 नहीं 3,15। इधर आया 3,50,000, इधर आया कितना 3,50,000। तो बैलेंस ये घट गया डेबिट साइड में, कितना 35,000 से घट गया। तो ये क्या हम लोग मानेंगे कि ये वो है जो मशीन बेचे उसका ये क्या है, बैलेंस है, डेप्रिसिएशन है, उसका डेप्रिसिएशन उस एसेट पे है जो एसेट्स हम लोग क्या किए हैं, बेचे हैं। तो टू प्लांट एंड मशीनरी। 11th का स्टेप है, आप लोग को बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा 12th से भी ज्यादा, और हम इससे कुछ नहीं कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड मशीनरी कितना 35,000। तो ये 35 यहाँ से आएगा और यहाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ से आ जाएगा, कितना 35,000। आपको बहुत बुरा लग रहा है कि हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग उसी लायक हो।